आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाती हूँ जो ना तो किसी नीति का पालन करता था और ना ही अपनी बुद्धि से काम लेता था। वह निहायत ही लालची किस्म का आदमी था। हमारी कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत पुरानी बात है। कोसी नदी के किनारे एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों का ज़्यादातर समय भगवान के भजन में और पहलवानी में गुजरता था। एक बार दोनों ने पूरे देश में घूमने की सोची। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश में जा पहुँचे। वहाँ एक बाग में कुटिया बनाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर कहा कि बाजार से कोई अच्छी सी सब्जी ले आओ। शिष्य गंगाधर जब सब्जी मंडी पहुंचा तब उसने सब्जियों का मोल भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि वहाँ सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें 1 रुपये के भाव से बिक रही थीं। सब्जी क्या, दूध, दही और मिठाई वगैरह सबका एक ही भाव था। उसने सोचा कि सब्जी रोटी तो रोज़ ही खाते हैं, क्यों ना आज 1 सेर मिठाई खरीद कर खाई जाए। तो उसने सब्जियों के बदले 1 सेर अच्छी सी मिठाई खरीद ली। मिठाई लेकर वह खुशी खुशी गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और बोले कि बेटा गंगाधर, जितनी जल्दी हो हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। यह तो अंधेर नगरी है। लगता है यहाँ का राजा चौपट यानी कि बेवकूफ़ और बहुत ही मूर्ख है। हम कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन शिष्य को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुरुजी से बोला, मुझे तो यह स्थान बहुत ही पसंद आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ कुछ और दिन रह लूँ। गुरुजी को इसकी बात पे हंसी आ गई। बोले, ठीक है बेटा, टके सेर की मिठाई खाकर थोड़ी सेहत बना लो। यदि कोई मुसीबत आ जाए तो मुझे याद ज़रूर कर लेना। यह कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। गंगाधर अब रोज़ सुबह नगर में भिक्षा मांगने निकलता और जो 1-2 रुपया मिलता उसकी अच्छी अच्छी मिठाई खरीद कर खाता। ऐसा करते करते उसको कई महीने बीत गए। वह खा पीकर खूब मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन एक गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में फसल चर रही थी। दीनदयाल ने गुस्से में आकर बकरी को डंडे से मारा और वह मर गई। कलावती रोती बिलखती न्याय के लिए राजा के पास पहुंची। राजा ने उसकी बातें सुनकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जान के बदले जान ले लो। कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा कर दो और नहीं कर सकते तो फांसी पर चढ़ जाओ। भला दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे करता? तभी जल्लाद दीनदयाल को फांसी देने के लिए पहुंचा। दीनदयाल दुबला पतला इंसान था। फांसी का फंदा उसके गले में काफ़ी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, राजा साहब, फांसी का फंदा तो इसके गले के माप से काफ़ी बड़ा है। कुछ देर तक राजा सोचता रहा और जल्लाद से बोला, ऐसा करो कि जाओ और आसपास में सबसे मोटा दिखाई पड़े जो व्यक्ति सबसे मोटा दिखाई पड़े उसे फांसी दे दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे इंसान की खोज में निकल पड़े। जब वह गंगाधर की कुटिया के पास से गुजर रहे थे तब वहाँ वह तेल मालिश करके दंड बैठक कर रहा था। उससे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोले, लो, हो गया काम हमारा, शिकार तो मिल गया। गंगाधर को पकड़कर फांसी के स्थान पर लाया गया। उसने राजा से गिड़गिड़ाकर कहा, सरकार, मेरा क्या कसूर है जो मुझे फांसी दे रहे हो? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नाप का ही है, इसलिए फांसी के फंदे पर तो तुम्हें लटकना ही होगा। तब उसे गुरुजी की बात याद आ गई। वह बोले, थोड़ा रुक जाइए, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दीजिए। उसके ध्यान लगाते ही गुरुजी वहाँ पर पहुँच गए।
उन्होंने अकेले में उसके कान में कहा, देखा ना टके शेर मिठाई खाने का मज़ा, अब जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। गुरुजी जल्लाद से बोले, मैं भी मोटा हूँ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दो। उधर गंगाधर जल्लाद का हाथ खींचते हुए बोले, नहीं नहीं, पहले मुझे फांसी दो। अब एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे तो दूसरी ओर से गंगाधर। गुस्सा कर राजा बोला, फांसी के नाम से तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, और एक तुम दोनों हो कि फांसी चढ़ने के लिए मारा मारी कर रहे हो। आखिर इसकी वजह क्या है? गुरुजी तो इसी बात के इंतजार में थे ही। वो बोले, राजन, अभी का मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यह मुहूर्त 1000 सालों में एक बार आता है। इस मुहूर्त में जो पहले इस फांसी पर चढ़ेगा उसे अगले जन्म में आपके राज्य से 5 गुना अधिक साम्राज्य मिलेगा, और जो दूसरा फांसी पर चढ़ेगा उससे उसी साम्राज्य का मंत्री बनाया जाएगा। अंधेर नागरी का राजा और मंत्री निरा मूर्ख और चौपट तो था ही, वह अव्वल दर्जे का लालची भी था। राजा गुरु शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के, सूरत देखी है आईने में अपनी, बड़ा आया है 5 गुना साम्राज्य पाने। अरे ठहरो, मैं खुद ही फांसी पर चढ़ूंगा। यह कहकर उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी पर झूल गया। उसके पीछे पीछे मंत्री ने भी 5 गुना बड़े साम्राज्य का मंत्री बनने के लिए फांसी का फंदा पहन लिया, क्योंकि लालची तो वो भी था। गंगाधर गुरुजी के साथ वहाँ से तुरंत खिसक लिए। तभी से यह कहावत प्रचलित है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा।